खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पूज्य गुरुदेव जगतगुरु रामानंदाचार्य चित्रकूट पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य जी के चरणों में सादर नमो राघवाय नमो प्रणाम। ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों को प्रणाम और इस हॉल में बैठे हुए सभी मूर्धन्य विद्वानों को प्रणाम, मेरे नमस्कार, अभिवादन। ज्योतिष के क्षेत्र में नवंबर 1986 से मैं धीरे धीरे काम कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। रेदर अभी भी मैं अपने आप को लर्नर मानता हूँ, शिष्य मानता हूँ। हाँ, आदरणीय रेवकांत गोस्वामी जी ने भी मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें बताई हैं, सिखाई हैं, अच्छा लगा। अशोक भाटिया जी से अभी अभी बहुत कुछ सीखने को मिला है। त्रिवेदी जी और कुछ विद्वानों के जिनके नाम भी मैं मतलब स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ, सम्मेलनों में उनके विचार मिलते हैं। एच.एस. रावत जी हैं, मानवेंद्र सिंह जी हैं, सुरेश शर्मन जी हैं, लेखराज शर्मा जी हैं, जे.पी. शर्मा, जयप्रकाश शर्मा जी हैं। इन लोगों के चरणों में भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। ब्रजमोहन शर्मा जी हैं। ज्योतिष में हम लोग कुंडलियों का विश्लेषण करते हैं और कुंडलियों का विश्लेषण करके जो समस्याग्रस्त क्षेत्र है उसका निर्धारण करके फिर हम उसके लिए उचित समाधान देने का प्रयास करते हैं, जिसमें लाल किताब के उपाय भी हैं, वैदिक उपाय भी हैं, सामान्य उपाय भी हैं, जिनमें रत्नों का प्रयोग भी होता है, यंत्रों का प्रयोग भी होता है, रुद्राक्ष माला वगैरह का भी प्रयोग होता है। ये सारे उपाय निसंदेह काम करते हैं, निसंदेह काम करते हैं। लेकिन मैं इससे भी ऊपर उठ के एक चीज पे आपको विचार करने के लिए बोलता हूं। मेरा विषय है व्यवहार ज्योतिष। मैं कहता हूं अगर आपका व्यवहार ब्रह्मांड की सभी शक्तियों के साथ सम्यक हो, संतुलन में हो, तो न तो आपके जीवन में कोई कष्ट परेशानी आएगी और ना ही आपको किसी समाधान की जरूरत पड़ेगी, ना ही कुंडली विश्लेषण की जरूरत पड़ेगी। नवग्रह आपके आसपास ही हैं और ज्योतिष के जो योग हैं, कुंडलियों में आप योग देखते हैं, गजकेसरी योग है, चंद्र शुक्र योग है, चंद्र मंगल योग है, शश योग है, या जो भी योग हैं, ये सब किसी न किसी तरह व्यवहार ज्योतिष का एक अंग है। मैं केवल एक योग पे यहाँ पे फोकस करूंगा, वो है गजकेसरी योग। आप लोग सभी जानते हैं कि गजकेसरी योग जो है ज्योतिष में सबसे पावरफुल योग माना जाता है, सबसे शक्तिशाली योग। और जिसकी कुंडली में ये योग हो, ये कहते हैं कि उनको सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, अच्छा वाहन, अच्छा परिवार, अच्छा समाज, बड़े लोगों के बीच में, सामान्य लोगों के बीच में उनका उठना बैठना, सम्मान, ऐसे लोगों के द्वारा सम्मान जिनको वो खुद सम्मानित मानते हैं। भोजन उनकी मनपसंद, जो उनको पसंद हो। वस्त्र जो उनके लिए सर्वोत्तम हो। मकान जिसको देख के दूसरे ईर्ष्या करें, ऐसा कहते हैं गजकेसरी योग में। और सत्ता तो उनके हाथ की कठपुतली होती है, गजकेसरी योग। लेकिन बनता कैसे है? चंद्रमा के केंद्र में जब गुरु आ जाते हैं, किसी भी जातक की कुंडली में चंद्रमा के केंद्र में गुरु हो तो गजकेसरी योग बनता है, ये सभी लोग जानते हैं। हाँ, विशुद्ध रूप से बहुत कम मिलता है, ज्यादातर लोगों की कुंडली में
कहना चाहिए 25% लोगों की कुंडली में तो गजकेसरी योग होता ही होता है, लेकिन विशुद्ध रूप से गजकेसरी योग किसी की कुंडली में हो ऐसा बहुत कम देखा गया है। लेकिन यह भी देखा गया है कि कुछ लोग जिनकी कुंडली में विशुद्ध गजकेसरी योग है लेकिन उनको भी गजकेसरी योग के फल नहीं मिल रहे हैं, और कुछ लोग जिनकी कुंडली में गजकेसरी योग नहीं है वो गजकेसरी योग के सुख भोग रहे हैं। मैं समझता हूं ज्योतिष हमारे व्यवहार में है,